बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको एनुअली इन्वेस्टमेंट रिटर्न बताऊंगा कि एनुअली इन्वेस्टमेंट आपको कितना परसेंटेज में आपको रिटर्न मिलेगा। तो उसकी जो आज शीट है वो हम आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। एनुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या होता है कि यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम अगर कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एनुअली उसका रिटर्न कितना मिलेगा वो परसेंटेज में हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने रिकॉर्ड जो है यहाँ पर पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो जिसमें हमारे पास इनिशियल डेट होगी कि कौन सा क्लाइंट किस डेट को अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इनिशियल डेट आ जाएगी यहाँ पर। और क्लाइंट के नेम तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी एक सैम्पल के तौर पे रख लेते हैं। जैसे हमने क्लाइंट 1 ऐड कर दिया और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्लाइंट नेम आ जाएंगे कि कौन कौन से क्लाइंट हैं, यानी उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट में हमारे पास वो अमाउंट आएगा कि कौन सा क्लाइंट किस डेट को कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हर क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुई भी है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉलम है फाइनेंस, तो यानी कि आपका जो फाइनेंस है जो आपका करंट है, तो आपने स्टार्टिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट की थी तो वो अब आके इतना हो चुका है। अगर आपके 5 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट थी तो अब आके वो 7 लाख कुछ यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर देखें 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट थी तो यहाँ पर आके कुछ 2,10,369 कुछ बन चुका है। तो यहाँ जो हमारे पास जो करंट वैल्यू आ रही है कि हमारा एनुअली जो अमाउंट इतना बन रहा है हमारा फाइनेंस, तो वो कितना परसेंटेज के हिसाब से बन रहा है, तो वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा हमारा इंक्रीज। तो इंक्रीज के अंदर हम देखेंगे कि हमारा कितना हमने अपने इन्वेस्टमेंट से फाइनेंस कितना इंक्रीज किया है। तो हमें कितना प्रॉफिट कह लें या इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी इंक्रीज हुई है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। और इक्वल में आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपने फाइनेंस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पर माइनस कर देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट से और आप यहाँ करेंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि आपने अपनी फाइनेंस अपनी इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर आपने इसको कर देना है ड्रैग। तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 7 लाख आपके पास आ चुका है करंट। तो इसमें आपकी इंक्रीज कितनी है, तो 2,54,136। तो ये आपने इतना इंक्रीज किया है और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो ये सब के सब यानी कि जितने भी हमारे क्लाइंट हैं उन सब का इंक्रीज यानी उनकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हमारे पास शो हो जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर टोटल डेज। आपकी जो स्टार्टिंग डेट है तो स्टार्टिंग डेट से लेकर अब तक यानी कि जो आपने कितने दिन तक आपने ये इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट को आपको ये इंक्रीमेंट मिला है यानी आपका जो फाइनेंस है वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ अगर आप करंट डेट से अगर आप लगाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट यहाँ पर आपने क्लोज करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर माइनस कर देना है अपनी इनिशियल डेट से। इनिशियल डेट यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग डेट होगी जिस डेट से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। और अब यहाँ पर करेंगे इसको एंटर। एंटर करेंगे तो यहाँ आपके पास टोटल डेज आएंगी। तो हम इसको कर देंगे यहाँ से ड्रैग। अब ड्रैग जहाँ पर हमने किया तो ये आपको डेट में दिखा रहा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट रखें, यहाँ ऊपर चले जाएं तो यहाँ से आप इसको कर दें जर्नल में। जर्नल पे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपके पास नंबर्स में आएंगे यानी कि फर्स्ट जो हमारा क्लाइंट है उसकी टोटल डेज की इन्वेस्टमेंट कितनी, यानी कि उसने 473 दिन तक उसने इन्वेस्टमेंट की है। टोटल डेज बता रहा है इस डेट से लेकर आज की डेट तक। सेकंड क्लाइंट की हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसने 709 दिन तक उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ हमारे पास डेज आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा टोटल परसेंट। अब टोटल परसेंट क्या होगा, तो यहाँ हम देखेंगे कि आपकी इंक्रीज जो आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा कितना परसेंट हो रहा है। तो उसके लिहाज से हम यहाँ पर जो है वो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर आपने ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना अपने फाइनेंस को जितना आपकी करंट वैल्यू इंक्रीज हुई थी और इसके बाद आपने माइनस कर देना है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इतनी इन्वेस्टमेंट थी और ब्रैकेट आपने यहाँ पर कर देना है क्लोज
और डिवाइड कर देंगे आप अगेन इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट को आपने सेलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ करेंगे इसको इंटर। इंटर करने के बाद अब आपने यहाँ से इसको कर देना है ड्रैग। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो आपके पास टोटल परसेंट आएगा। तो अभी पॉइंट में आंसर आ रहा है, परसेंट में अगर आपको देखना है तो इन पूरी वैल्यू को सेलेक्ट रखें, इस तरीके से सेलेक्ट रहने दें। तो यहाँ आपके पास जो है परसेंट का निशान होगा, परसेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास परसेंटेज में आ जाएगी कि आपका जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना परसेंट हो रहा है। तो एनुअली आपका परसेंट कितना बनता है, तो एनुअली के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर हम एक ब्रैकेट ऑन करेंगे और इसके बाद हम एक और ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, डबल ब्रैकेट ऑन करेंगे क्योंकि हमें आगे जाके डबल ब्रैकेट लगाना होगा, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही डबल ब्रैकेट इसमें ओपन कर लिए। इसमें सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है कितनी है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। फिर आप यहाँ करेंगे प्लस करेंगे, प्लस आप करेंगे कि आपका जो इंक्रीज़ है यानी कि आपका फाइनेंस कितना हुआ था, तो आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आप करेंगे यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है अपनी इन्वेस्टमेंट से। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपने उससे इसको डिवाइड कर देना है, तो आपने इसी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर ब्रैकेट अगेन क्लोज कर देना है क्योंकि आपने यहाँ जो दो ब्रैकेट बनाए थे, एक तो आपने ब्रैकेट क्लोज कर लिया, सेकंड अब आपने किया है। फिर इसके बाद आपने कीबोर्ड पे आपके टॉप पर जहाँ पर 1 2 3 लिखे होते हैं, तो 6 नंबर बटन पे यानी जो आपका बटन 6 है उसके ऊपर एक पावर का निशान बना हुआ है, तो वो आपने शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, यानी कि शिफ्ट और 6 आप प्रेस करेंगे तो एक पावर का निशान इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर। तो ये निशान आपको इस तरीके से मिल जाएगा शिफ्ट की मदद से। और ब्रैकेट यहाँ पर आपने अगेन ओपन करना है और आपकी एनुअली अगर आपको रेट निकालनी है तो एनुअली के लिए आपको मालूम हो चाहिए कि आपके ईयर में कितने डेज होते हैं, तो आपने 365 डेज यहाँ मेंशन करने हैं और आप यहाँ पर जो है वो डिवाइड कर देंगे जो आपके टोटल डेज थे, यानी टोटल डेज मीन्स यानी जितने दिन तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो डिवाइड कर दिया आपने और इसको आपने कर दिया है ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में आपने कर देना है -1। तो इसको अब हम करेंगे यहाँ पर इंटर। तो जैसे हमने इंटर किया तो हमारे पास एनुअल परसेंट आ चुकी है, तो इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पर और ड्रैग करने के बाद इसको भी हम यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपके पास डिफरेंट आ चुका है कि आपकी जो परसेंटेज जो बढ़ रही थी वो इतनी बढ़ रही थी, तो एनुअली जो आपकी परसेंटेज बढ़ी है वो इतनी बढ़ी है आपकी। तो एनुअल रिटर्न आपका कितना मिल रहा है, आपको 37% मिल रहा है आपको। अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें, जैसे आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो अगर हम यहाँ पर करते हैं जैसे 6 लाख, यानी तो 6 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपको बता रहा है कि आपने कितना इंक्रीज किया है, 1 लाख आपको इन्वेस्टमेंट का आपको इंक्रीमेंट मिला है, डेज आपके सेम हैं। तो टोटल जो आपको इन्वेस्ट जो आपको हुआ है वो कितना हुआ है आपके 20% का, जो और एनुअली जो हो रहा है आपको जो आपका परसेंट इंक्रीज हो रहा है वो 15% के हिसाब से हो रहा है। तो जितनी वैल्यूज जितना इन्वेस्टमेंट होगा जितना फाइनेंस बढ़ रहा है आपका, कितना इंक्रीज हो रहा है, डेज कितने हैं आपके, तो इस तरीके से हम पूरा एक एनुअली इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इन परसेंटेज में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि एनुअल इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल पे। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।